फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है। देखिए, जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है यही वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी की मदद से प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, रिमूव करता है कुछ प्रोसेस को जो ऑलरेडी रन हो रही होती है हमारी सीपीयू में, और फिर उनके बदले दूसरी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। लेकिन जो सिलेक्ट करता है ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की वजह से होती है। ठीक है, जैसे हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस को मेमोरी में जो लोड की जाती है ना, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस लोड की जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग में। और फिर ये जो लोडेड प्रोसेस होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो मेमोरी शेयर करती हैं, जो ये सीपीयू शेयर करता है, वो करती हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब शेड्यूलिंग के हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। देखिए यहाँ पे वो टाइप की नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वो शेड्यूलिंग है जिसमें रिसोर्सेज एक प्रोसेस तब तक नहीं देती है दूसरी प्रोसेस को जब तक ना वो अपनी प्रोसेस को क्या करेगी, पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे जो स्विचिंग होती है रिसोर्सेज की वो तभी होगी अगर जो प्रोसेस रन कर रही है या तो वो टर्मिनेट करेगी या तो वो प्रोसेस चली जाएगी वेटिंग स्टेट में। सेकेंड, अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज एलोकेट कर सकता है दूसरी प्रोसेस को, लेकिन किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद वापस कर देगा रनिंग प्रोसेस को। तो रिसोर्स एलोकेशन में प्रोसेस की क्या होती है, स्विचिंग, स्टेट स्विच होते हैं। पहले ये रनिंग स्टेट में होती है, वहां से रेडी स्टेट में चली जाती है, फिर वेटिंग स्टेट में, वेटिंग स्टेट से फिर से रनिंग स्टेट में, यहाँ पे इनकी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। तो जो ये स्विचिंग होती है ना, ये होती कैसे है, ये सीपीयू में होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस होती हैं हाई प्रायोरिटी वाली, वो पहले आ जाती हैं। अगर लो प्रायोरिटी वाली एग्जीक्यूट हो रही होगी तो उसको रिप्लेस किया जाता है उस प्रोसेस से जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी होता है, स्वैपिंग होती है प्रोसेस की। अब देखते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। देखो, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मैनेज करता है प्रोसेस का सब किसमें, वो करता है शेड्यूलिंग क्यू में। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो शेड्यूलिंग क्यू होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। देखिए, पहले पढ़ते हैं कौन सी टाइप की क्यूज होंगी। पहले हमारे पास जॉब क्यू होती है। यहाँ पे होगा क्या, इस क्यू में तमाम प्रोसेसेस होंगे, जो भी सिस्टम में प्रोसेसेस हैं उसका रिकॉर्ड तमाम जॉब क्यू में होगा। उसके बाद रेडी क्यू में क्या हो जाएगी, जो प्रोसेसेस हमने मेन मेमोरी में डाली या रेडी स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, जो एग्जीक्यूट होनी है, या कोई भी नई प्रोसेस जब भी आती है तो वो सबसे पहले कहा जाती है रेडी क्यू में। उसके बाद आगे डिवाइस क्यू में क्या होगा, देखो कभी कोई प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो आईओ डिवाइस की वजह से हो जाए या किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो प्रोसेसेस कहाँ जाती हैं, डिवाइस क्यू में। ये अनअवेलेबिलिटी भी हो सकती है आईओ डिवाइसेस की। अब शेड्यूलर्स क्या हैं, शेड्यूलर्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रोसेस की शेड्यूलिंग करते हैं। मेन टॉपिक क्या है अब शेड्यूलर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये जॉब्स को सिलेक्ट करते हैं, उन जॉब्स को सबमिट करते हैं सिस्टम में, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस को कब रन करना चाहिए। ये जो सिलेक्शन होती है ये प्रॉपर मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, तो शेड्यूलर्स के भी हमारे पास टाइप्स हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स हैं हमारे पास, मीडियम टर्म शेड्यूलर्स हैं हमारे पास। ये डिफरेंट तरह के शेड्यूलर्स हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म को हम अलग से डिफाइन करेंगे, शॉर्ट टर्म को अलग से और मीडियम टर्म को अलग से, कि इनका काम एक्चुअली है क्या। तो पहले अगर हम अपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स की बात करेंगे, इनको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, इनका अनदर नेम है। ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को क्या डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो सिस्टम में डालना है और उसके बाद प्रोसेस करनी है। ठीक है, ये प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। देखिए, सारी प्रोसेस तो क्यू में होती है, उन्हीं क्यू में से ये प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और फिर उनको लोड किस में करेगा, मेमोरी में। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो उनकी पर्टिकुलर मेमोरी में ही हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा जॉब शेड्यूलर है, ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री देखो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब जिस एवरेज रेट से प्रोसेस क्रिएट हो रही है उसी पर्टिकुलर रेट से वो इक्वल होनी चाहिए जिस रेट से प्रोसेस सिस्टम को छोड़ के जा रही है। तो इसका मतलब हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, स्टेबल। अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है अगर टाइम बराबर नहीं था।
अदर अब हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता। सेकंड, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलर या कभी कभार डिस्पैचर भी, लेकिन डिस्पैचर को हम इसको डिस्पैचर एक्चुअली इसके साथ ज्वाइंट टर्म है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब मेन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है कि ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलर यहाँ पे प्रोसेस को पहले सिलेक्ट करेगा जो कहाँ है, रेडी स्टेट में है, जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। उसके बाद सीपीयू उनको एलोकेट करेगा, पहले एक को फिर दूसरे को, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, लेकिन ये सिर्फ एलोकेट करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लोड नहीं करता। जो लोड का काम होता है ना वो किसका होता है, डिस्पैचर का। ये सिर्फ बोलता है कि कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करनी है और एलोकेट करता है सीपीयू का। अब डिस्पैचर जो है इसका क्या काम है, यही लोडिंग की प्रोसेस जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सेलेक्ट की है प्रोसेसेस सीपीयू पे, उसको अब लोड करने का काम किसका जाता है, डिस्पैचर का, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस है जो डिस्पैचर करता है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को भी हम अलग से डिफाइन करेंगे। अब डिस्पैचर कौन कौन से काम करता है, पहला वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है ये अभी हम करते हैं अनदर टॉपिक में डिस्कस। सेकंड, ये स्विच करता है प्रोग्राम को टू द यूजर मोड, ये सेकंड काम है हमारे डिस्पैचर का। और थर्ड काम क्या है, जो हमने नया प्रोग्राम लोड किया है उस प्रोग्राम की प्रॉपर लोकेशन पे जंप करना डिस्पैचर का काम है, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी कि हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो सिर्फ एलोकेट करेगा सीपीयू को, लेकिन लोड नहीं, लोड करने का काम डिस्पैचर का होता है। अब हमारे पास मीडियम टर्म शेड्यूलर आ गया, ये है स्वैपिंग का एक पार्ट। देखो हमारी प्रॉब्लम जो रन कर रही है, कभी कभी क्या हो जाता है ये आईओ रिक्वेस्ट कर देती हैं और ये प्रोसेस सस्पेंड हो जाती हैं। उस टाइम पे सस्पेंडेड प्रोसेस जो है वो किसी भी प्रोग्राम को तो कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें उन प्रोसेस को जो सस्पेंड हैं उनको मेमोरी से हम निकालते हैं। क्यों, ताकि बाकी प्रोसेसेस जो है उनके लिए स्पेस बन जाए। तो सस्पेंडेड प्रोसेस को कहाँ लेके जाएंगे, सस्पेंडेड प्रोसेस को हम लेके जाएंगे अपने सेकेंडरी स्टोरेज में। तो यहाँ पे मेमोरी बच गई, हमारी स्पेस बच गई उन प्रोसेस के लिए जो एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। अब स्वैपिंग क्या होता है, जहाँ पे हम सस्पेंडेड प्रोसेस को मेन मेमोरी से निकाल देते हैं और उनको डालते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, इसी प्रोसेस को हम स्वैपिंग बोलते हैं। और जो प्रोसेस निकाली गई है, स्वैप की है, उसको हम बोलेंगे स्वैप्ड आउट और रोल्ड आउट, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा इन शेड्यूलर्स की। तीन तरह के शेड्यूलर जो है हमारे पास, शॉर्ट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये जॉब शेड्यूलर बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को सीपीयू शेड्यूलर, मीडियम टर्म को स्वैपिंग शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट स्पीड थोड़ी कम होती है, मीडियम में थोड़ी फास्ट, शॉर्ट में थोड़ी फास्ट और मीडियम में इन बिटवीन। मल्टीपल प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगी और शॉर्ट टर्म जो है उसमें थोड़ी कम, मीडियम टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं, ये रिड्यूस कर देता है। अनदर, अब हम बात करेंगे इसमें जो शेयरिंग होती है सिस्टम की एब्सेंट होती है पहले वाले में, मीडियम में मिनिमल शेयरिंग हो जाएगी और जो लास्ट वाला है वो हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम का पार्ट है। और जो पहला वाला है ये हमारा प्रोसेस को लोड कर देता है मेमोरी में, दूसरा वाला सिलेक्ट करता है उन प्रोसेस को जो ऑलरेडी रेडी टू एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इनके कंपेरिजन थे। अब हम लास्ट पे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ये एसेंशियल पार्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टोर या रिस्टोर करते हैं उसका स्टेट, ठीक है, कहाँ पे, पीसीबी में, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ताकि वो प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे उसी सेम पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने उसकी प्रोसेस को रोक दिया था। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचर जो है वो क्या करेगा, वो मल्टीपल प्रोसेसेस को सिंगल सीपीयू दे देता है शेयर करने के लिए। तो जब शेड्यूलर स्विच करेगा सीपीयू को, कहाँ से, एग्जीक्यूटिंग में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद उसको स्टॉप करके दूसरी प्रोसेस देगा, तो जो करंट प्रोसेस रन कर रही है उसका तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। वो किसमें रहता है, पीसीबी, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसमें ये सारा कुछ सेव रह जाएगा। और ये है हमारा थोड़ी सी पिक्चर। अब सेकंड, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।